सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखने वाले स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छा कैप्चर कर सकते हो मूव को, चाहे वो आप बड़ी कंपनीज जैसे अपनी ब्लू चिप्स हो गई। अगर आप ब्लू चिप्स की बात करोगे उसमें भी आप बड़ा कुछ कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि उसके अंदर तो अपनी रेंज रहती है 15 to 20% की। एंड अगर मैं बात करूँ कोई मिड कैप स्टॉक्स की, मिड कैप स्टॉक्स में भी आप अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स में भी 20 to 30% का आपको अच्छा स्विंग मिल सकता है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करो, स्मॉल कैप में मैं जनरली डील नहीं करता, बिकॉज स्मॉल कैप के अंदर लगता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड फंडामेंटल एनालिसिस जनरली मैं प्रेफर करता नहीं हूँ वाइल डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको 1 से लेकर 3 महीने के बीच में रिटर्न चाहिए रहते हैं। एंड अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करते हो तो वो हो सकता है कि 1 साल में भी रिटर्न दे, 2 साल भी रिटर्न दे, या तो फिर 3 साल में भी रिटर्न दे, पॉसिबल चांसेस होते हैं। बट जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, बिकॉज आपको मालूम होता है कि ये यहाँ से जो कंपनी है, ये जो कंपनी है यहाँ से वो भागने ही वाली है, तो उस वजह से हम लोग जो स्ट्रेटेजी है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी जितनी भी है मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चार्ट्स में ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसका नाम है ट्रैप ट्रैप स्ट्रेटेजी। अब देखो, मार्केट जब भी बुलिश रहती है ना, तो हमको क्या सिखाया गया है, वाइल डूइंग ट्रेडिंग वी हैव बीन लर्न दैट कि डब्ल्यू पे बाय करो एंड एम पे शॉर्ट करो, राइट। डब्ल्यू पे बाय करो एंड एम पे शॉर्ट करो, राइट। ये जनरली रिवर्स होता है। ठीक है, जनरली इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। अब मैं बताता हूँ रिवर्स कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जनरली अगर आप बात करोगे तो एम जब भी बनता है ना, कुछ इस टाइप का बनेगा। जब एम बने ना तब आप देख लेना, कभी भी आप देख लेना, अगर जब आपको एक रिवर्सल ट्रेड करना है, सेलिंग साइड का ट्रेड करना है, तो किस तरीके का एम बनेगा, इस तरीके का। इधर से क्या लेगा, लिक्विडिटी एंड डाउन। एंड जनरली डब्ल्यू बनाना होगा तो कैसे बनाएगा, लिक्विडिटी एंड अप। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई हमारी, सेकंड स्ट्रेटेजी हो गई। ये इन दो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, एंड अब मैं आपको बताता हूँ एक और स्ट्रेटेजी जो कि मैं प्रीमियम मेंबर्स के साथ ही शेयर करता हूँ, बट मेरा अभी न्यू यूट्यूब चैनल है। एंड क्योंकि इधर पब्लिक बहुत कम होगी तो मेरे लिए वो प्रीमियम जैसी ही है। सो आई वुड बी सजेस्टिंग वन मोर स्ट्रेटेजी जो कि होती है स्लो सेलिंग। अब स्लो सेलिंग क्या होती है, जनरली जब भी मार्केट ने समझो एम बना के ट्रैप किया एंड मार्केट नीचे भी आ गया, तो ये क्या हो गया, मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, एंड ये क्या हो गया, मेरा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के पास आने के बाद इधर अगर स्लो सेलिंग करके एक ब्रेकडाउन देता है मार्केट, एंड जनरली अगर इधर से अपने को डब्ल्यू बनता हुआ दिखता है, दैन ये बहुत ऊपर जा सकती है कंपनी। क्या हो गया, मैंने क्या बताया आपको, ये अपना एक जोन है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई, देन एक कंसोलिडेशन फेज आया, ब्रेकडाउन आया, देन क्या हो गया, देन इसने एक डब्ल्यू बनाया, नीचे से लिक्विडिटी ली एंड एक अप मूव किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट का नाम है जिसको बोलते हैं स्लो सेलिंग, जहाँ पे ऑपरेटर्स जो है अपना माल रिटेलर से ख़रीदते हैं, एंड रिटेलर इस ब्रेकडाउन को देखकर भागते हैं, एंड भागने के बाद ऑपरेटर जनरली इसको पम्प करते, रिटेलर्स के जो दिमाग में डालते हैं कि भाई ये यहाँ तक चला गया, अगर मैंने यहाँ पे अगर बेच दिया होता देन आई वुड बी बुकिंग मोर देन 100% रिटर्न्स और फलाना ढिमकाना। सो बिकॉज ऑफ दिस आई कैन से दैट कि इधर अगर मैंने बाई किया होता देन आई कैन गेट अप टू 30% रिटर्न्स के आसपास मैं बुक कर सकता था। ठीक है, इस तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको हर जगह मिलने वाली नहीं है, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रहती है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जनरली अगर मैं मेरा बताऊँ तो जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ एंड ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, बट वेरी रेयर होता है। ऑप्शन बाइंग रेयर होता है, एंड बिकॉज ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा अभी डेली एक्सपायरीज की वजह से, पहले मैं ऑप्शन बायर ही था, पहले मैं 90% ऑप्शन बाइंग करता था एंड 10% ऑप्शन सेलिंग करता था, बट अभी उल्टा कर दिया है मैंने इस सिस्टम को, बिकॉज अभी डेली एक्सपायरीज है, डेली एक्सपायरीज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स महंगे हैं, एंड प्रीमियम महंगे होने की वजह से जितना बढ़ते नहीं उससे ज़्यादा तो गिर जाते हैं, उसकी वजह से मैंने मेरा जो ऑप्शंस का है उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर रूल बना लो,
एसएल का। टारगेट तो ठीक है, टारगेट तो मिलेगा ही आपको। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले आपको रूल बनाना है 5 to 7% का एसएल से ज़्यादा आपको मार्केट को नहीं देना है। 5 to 7% अगर आप एसएल मार्केट को देते हो, ठीक है, तो क्या होता है जनरली आप एक बड़े कैपिटल वाइप आउट से बच जाते हो। अगर आपको समझो 7% का लॉस हो गया स्विंग ट्रेड में, ठीक है, और सामने आपको 30% का टारगेट है, अगर 30 - 7 कर दोगे तो कितना बचता है 23%। अगर अगर अगले स्टॉक में 30% मुझे मिल जाता है तो 23% नेट मेरे घर पे आ रहा है। वही मैं अगर 20% लॉस कर दूँ एक ही स्विंग ट्रेड में, एंड देन अगले में 30% अर्न करूँ, देन मेरे घर पे कितना आ रहा है 10%। समझ आ रहा है? तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो टारगेट्स होते हैं, जो टारगेट्स हैं वो 30% रखो, एंड एसएल कितना रख सकते हो 5 से 7% रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, मैंने कुछ रूल्स बताए, मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई। लेट्स गो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में चलते हैं एंड बात करते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक्स की, एंड उधर आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सबसे प्यारे स्टॉक के पास, जो है बजाज फाइनेंस, जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है एंड बहुत बार अपॉर्चुनिटी देगा एंड आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है बजाज फाइनेंस, राइट। बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, एक मिनट, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक मिनट मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग इन दैट। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए एंड मैं इसमें इंपोर्ट कर देता हूँ फ़ोटो, पिक्चर, एक मिनट, ये पिक्चर नहीं, वेट अ मिनट, वेट, ऐसे ही चलते अपने उसके पास, फोटोज़ 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 फोटोज़, वेट अ मिनट, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में चलते हैं एंड ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जनरली आप देखोगे मैंने आपको क्या समझा, देखो जनरली ये क्या बन रहा है एम, ठीक है, एम बनने के बाद क्या हो रही है इधर वीक सेलिंग एंड देन क्या बन गया डब्ल्यू, राइट। मैं आपके कुछ ऑर्डर्स भी शोकेस करता हूँ, मैंने जो बाई किए थे मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वो भी शोकेस करूँ। मैंने बजाज फाइनेंस में एक स्विंग ट्रेड लिया था, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, रीज़न बताता हूँ उसका भी, मतलब प्रॉफिट बुक किया बट मैं लक्की था इसके लिए, अगर कोई और अगर मेरी जगह पे होता शायद उसका लॉस हो सकता था। बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई किया था जनरली, अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ना, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको अगर आप टेक्निकल की भाषा में बोलोगे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो मैंने इधर की साइड पे कहीं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की थी, जैसे कि मैं अगर आपको लेके चलूँ लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, एक्चुअली आई डोंट यूज़ आईपैड मोर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे इन सब चीज़ों में, बट जैसे जैसे हैबिट्स हो जाएगी वैसे वैसे चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, मैंने इधर की साइड पे लॉन्ग किया था एंड मेरे टारगेट्स कुछ इस साइड थे, ठीक है, 18% का स्विंग था। एसएल जनरली आई वुड प्लेस लाइक दिस, ठीक है। देन क्या हुआ, मार्केट का एक आप अगर देखोगे ट्रेंड लाइन जैसा भी बन रहा है, राइट, ट्रेंड लाइन भी बन रहा है इधर, ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन में मैं फंस गया, मैं बताता हूँ कैसे फंसा। जनरली मार्केट ने इधर से स्विंग लो की लिक्विडिटी ली एंड ऊपर चला गया, ठीक है, चला गया चला गया चला गया, देन फिर से नीचे आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलेगा, फिर से ऊपर गया एंड देन गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुला है एंड देन मेरे को लगा नहीं यार, मेरा छोटा सा प्रॉफिट बचा था, एकदम स्मॉल प्रॉफिट बचा था कि भाई इधर से अगर मैं घर ले जाता तो कुछ 1 या 2% का ही प्रॉफिट बचा था, बाकी पूरा वाइप आउट हो चुका था इस गैप डाउन की वजह से, ठीक है। देन अगले दिन आई वॉज वेरी लकी कि बजाज फाइनेंस गैप अप खुल गया एंड बिकॉज मेरी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो चुकी थी इस गैप डाउन की वजह से, 7% का गैप डाउन था उस दिन एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी साइकोलॉजी एकदम ख़राब हो गई थी एंड उसके वजह से मैंने क्या किया, जैसे ही गैप डाउन खुला नीचे आता हुआ दिखा तो मैंने 4% अप, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न मिला मुझे बजाज फाइनेंस से, मैंने सेल कर दिया। तो ये एक मेरा एक मिस्टेक था, मतलब मिस्टेक नहीं बोल सकते, मार्केट ने उतना मूव ही नहीं किया। अगर ये जोन ब्रेक कर देता तो ये और ऊपर चले जाता एंड ये यहाँ तक के भी अगर मुझे टारगेट देता तो ये ऑलमोस्ट 18% के टारगेट मुझे मिल जाते, राइट। तो इस वजह से मैंने ये टारगेट लेके चला था, बट बिकॉज गैप डाउन को इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे क्वार्टरली, बट तो भी मार्केट ने ऐसा कुछ मेरे साथ सीन कर दिया। कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी कंपनी की तरफ चलते। दूसरी कंपनी का नाम है, मेरा नेक्स्ट स्विंग ट्रेड बना था वेदांता में,
ठीक है। अब वेदांता इज़ माय फेवरेट कंपनी बिकॉज इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मेरे को बना के दिए वेदांता ने। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। वेदांता में भी सेम एम बना था, राइट, एम बना था इधर, एंड इस एम के बॉटम पे लिक्विडिटी लेके इसने रैली की, ठीक है। तो मैंने इस साइड पे कहीं पे वेदांता में पोजीशंस क्रिएट की थी, ये ब्रेकडाउन के बाद में जब ये फिर से इधर कहीं आया था, एंड मैंने ग्रुप, मतलब मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है एंड जहाँ पे हम लोग हमारे स्विंग ट्रेड्स थे, इस चैनल के बॉटम पे मैंने शेयर किया था। हो सकता है कि इधर लोगों का एसएल हिट हो, बट आई हैव गिवन अ सेफ एसएल नियर दिस लेवल, एंड किसी ने एसएल हिट करके एग्जिट भी कर दिया तो वो री एंटर इधर की साइड पे कर सकते थे। एंड देन क्या हुआ आपको भी पता है, वेदांता के अंदर काफ़ी अच्छा स्विंग मिला। सो यू कैन सी दैट वेदांता एक कंपनी है। देन अगर मैं और कंपनी की तरफ लेके चलूँ, कल्याणी स्टील्स करके, कल्याणी स्टील्स जो कि काफ़ी मेरी वन ऑफ दी मोस्ट रिटर्न्स गिवन, कल्याणी स्टील जो है मोस्ट रिटर्न गिवन स्विंग ट्रेड है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बना मेरा रिटर्न देने, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी कैसे बनी वो भी बताता हूँ, ठीक है। रिमूव ऑल ड्राइंग किए मैंने, ठीक है। जनरली क्या हुआ, मैंने सेम लॉजिक के साथ ट्रेड प्लेस किया कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने इस ट्रेंड लाइन के बेसिक पे लॉन्ग किया था, ये ट्रेंड लाइन के बेसिक पे, ठीक है। क्या हुआ, जनरली ये जो है इधर मेरा एसेलेट हो गया, राइट, मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में, मतलब ये ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर दिया था, ये ब्रेकआउट पे, क्योंकि मेरे को लगा ये एम का फेलियर हो जाएगा, एंड ब्रेक थ्रू भी आ रहा था। अगर आप देखोगे ये एम बना, ठीक है, ये क्या बना, एम बना, एंड एम बनने के बाद में ब्रेक डाउन दिया, एंड यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आ रहा था, देखोगे तो यहाँ पे मैंने बाई किया, एंड एसएल मेरा इस स्विंग के नीचे था जिसको हिट कर दिया मार्केट में। अगले ही दिन इतनी बड़ी कैंडल बनी और मैंने ये ब्रेकआउट पे फिर से री एंटर किया। मैंने यहाँ पे तो अपनी ऑल पोजीशंस कट कर दी, मैंने ऑलमोस्ट इसमें अच्छा कैपिटल यूज़ किया था, एंड इधर की साइड पे मैंने ऑल पोजीशंस कट कर दी। एंड देन जब ये इधर इतनी बड़ी कैंडल बनाया तो ये ब्रेकआउट समझ के मैंने इधर की साइड पे ऐड किया, एंड अगले ही दिन अगर आप देखोगे तो मुझे ये अब दिखा, एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी इसने जनरेट करके दिए। इट इज़ ऑलमोस्ट मैंने 520 पे फिर से री एंटर किया, 500 के लेवल पे री एंटर किया, एंड ये गया 1000 रुपीज़ पे, 1000 प्लस चला गया। तो इस तरीके के लॉजिक के साथ भी मैं एंटर करता हूँ। कल्याणी स्टील हो गया, एंड अगर मैं सेम आपको और HDFC बैंक में भी बताऊँ, HDFC बैंक में भी मैंने कॉल बाई किया था, नॉट आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी पोजीशन राइट स्विंग ट्रेड। वाई, बिकॉज आई एम सेइंग दैट कि जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उनमें मैं जनरली ट्रेड करता हूँ, तो मैं कॉल्स बाई करता हूँ या पुट्स को शॉर्ट कर देता हूँ। मैं जनरली कोई भी एंगल से उनको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर नहीं करता, बिकॉज स्विंग ट्रेड लेना मतलब 5-7-10% ही मिलने वाला है। तो हाँ, क्लाइंट के आईडी में मैं जनरली उनके स्विंग ट्रेड ले लेता हूँ, बट अगर मैं खुद की बात करूँ तो खुद की बात में मैं हमेशा इनमें कॉल्स ही बाय करना प्रेफर करता हूँ। जैसे ये हुआ, क्या हुआ, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद में प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक किया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, कंसोलिडेशन किया, एंड देन अप मूव। तो मैंने इसी अप मूव का फ़ायदा उठाते हुए मैंने जनरली एक ट्रेड लिया जिसके अंदर ये वाला मूव कैप्चर किया, एंड देन मैंने कुछ क्वांटिटीज़ इधर की साइड पे एग्जिट, मतलब मेरा कॉल था तो कॉल में तो अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, ऑलमोस्ट 60-70% रिटर्न्स दे रहा था। तो मैंने 75% क्वांटिटी इधर कर दी एग्जिट, एंड जो बची 25% है वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट जो अभी भी वो आया मैंने एग्जिट कर दी थी 25% क्वांटिटी। तो ऑलमोस्ट इसमें भी मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि 75% रिटर्न्स बता रहा, 60-70% रिटर्न्स ऑन कॉल बाय बता रहा था। तो ऑलमोस्ट मैंने तो इसमें थोड़ा हैवी कैपिटल डाला था, बिकॉज ये मेरा फेवरेट सेटअप है जहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, समझो ब्रेक डाउन दिया, ये एक सपोर्ट था, एंड देन कंसोलिडेशन किया, एंड देन इस अप मूव के लिए मैं काफ़ी अच्छी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो आपको स्ट्रेटेजीज समझ आ चुकी होगी। स्ट्रेटेजीज के साथ में अगर आप होमवर्क के लिए मैं बताता हूँ, आप स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स के अंदर आपको ये एम पैटर्न एंड वीक सेलिंग वाला दिखे, एंड देन ये एक अप मूव दिखे, तो इसमें भी आप वर्क कर सकते हो। डब्ल्यू दिखे, डब्ल्यू की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा हो तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें देख सकते हो, एंड इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिले। बट मैंने जो आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताई है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। एनी ट्रेड इज़ नॉट डन बाय मी, इट इज़ जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस, पेपर ट्रेडिंग। सो आप जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा इंट्रोड्यूस करोगे वो ज़ीरो हो सकता है, उसका ध्यान रखना। तो मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ में मेरी स्ट्रेटेजीज़ को वर्क करना है। हाँ, मेरी स्ट्रेटेजीज़ 10 में से 6 बार, 4 बार, 5 बार चलने वाली है, ठीक है। बट जो समझो 10 में से 7 बार चलती है बट 3 बार नहीं चलती है, तो वो 3 बार में आप समझो 10 लाख का कैपिटल आपकी घर सेविंग सारी लगा ली इसके अंदर, और आपका कैपिटल 10%, 20% वाइप आउट हो गया।
तो समझो आपको 2 से 3 लाख का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की। कोई भी इक्विटी में पैसा आप अपने रिस्क पे डालना, बिकॉज एनी स्टॉक कैन बी ज़ीरो अगर उसके क्वार्टरली फाइनेंशियली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। वी आर यूजिंग ओनली टेक्निकल्स, सो आप फाइनेंशियली उसकी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेके करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन क्लिक कर दो, एंड उसके साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो मैंने ये आपको 3 स्ट्रेटेजीज़ बताई, ठीक है, 3 स्ट्रेटेजीज़ बताई, इन तीनों के बारे में आप अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो, एंड उसके साथ में आप कुछ नया सीख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी तरीके के डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा कि उसको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूँ एंड आपके जितने भी डाउट्स है सारे सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।